देखो, जब मैंने मेरा 1% बिजनेस शुरुआत किया था, मुझे पता भी नहीं था कि 1% बिजनेस क्या होता है। मैं बस अलग अलग बिजनेसेस करने की सोच रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में था। सो आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मुझे पता चल चुका था कि अगर मैं इसी पाथ में जाऊँगा तो मुझे अगेन जॉब पे जाना है। तो किसी भी हालत में मुझे जॉब नहीं चाहना था। तो इसीलिए मैं कई अलग अलग ऑनलाइन पर देख रहा था, यूट्यूब पर स्टडी कर रहा था कि क्या मैं बिजनेसेस कर सकूं जिससे मैं जॉब को अवॉइड कर सकूं। तो मुझे पता भी नहीं था कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, 1% बिजनेस क्या होता है। तो इसीलिए मुझे कई ईयर्स तक रिजल्ट्स नहीं मिला, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिला। और मुझे कोई ऐसा गोल नहीं था कि मुझे कार खरीदना है, मुझे असेट्स क्रिएट करना है। मुझे बस फाइनेंशियली फ्री होना था, ताकि मैं कुछ ऐसा वे में अर्न कर सकूं जिससे मैं जॉब नहीं जा सकूं। मुझे 9 to 5 जॉब करना पसंद नहीं था, और मुझे बस घर में रहकर कुछ अर्निंग करना था, ताकि मेरा जो एक्सपेंसेस है वो मैं कवर कर सकूं और बेसिकली मैं लाइफ को एंजॉय कर सकूं। अभी आप में से कई सारा लोग भी मेरे ही पोजीशन में रह चुके होंगे, और आप जॉब कर रहे होंगे और आपको बेसिकली पसंद नहीं आ रहा है आपका जॉब, एंड यू वांट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। सो यू गो ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब पर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि क्या चीज़ करना है। वहाँ पर यूट्यूबर आपको कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग सजेस्ट करते हैं, ई कॉमर्स सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग एआई को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब लिटरली क्राउडेड है मार्केट। आपको कई सारा लोग अलग अलग बिजनेसेस प्रमोट कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ट्रेडिंग वगैरह, एआई को इस्तेमाल करके फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाना, वैसा सब कुछ। और आपको लिटरली कंफ्यूज हो रहा होगा कि किस तरह आपको 1% बिजनेस अचीव करना है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस जो हम करते हैं ना, वो बस एक वेपन है। हम उसको इस्तेमाल करके हमको एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, फाइनेंशियल टाइम और लोकेशन फ्रीडम अचीव करना है। सो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा, जो मैं गारंटी से कहता हूं अगर आप फॉलो करेंगे सो यू कैन अचीव योर 1% बिजनेस विथ फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि मैंने यही स्टेप्स इस्तेमाल किया है टू बिल्ड माई ओन 1% बिजनेस, जिससे मैं ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम, लिटरली जो भी गोल्स रहता है ना यूजुअली यंग लोगों को, जैसे कि कार्स लेना, रियल एस्टेट एसेट्स बिल्ड करना, इवन सॉफ्टवेयर कंपनी को ओपन करना, सो सब कुछ मैं 1% बिजनेस से ही अचीव कर पाया हूँ। सो यू कैन जस्ट फॉलो द मेथड्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जब मैंने शुरुआत किया था, जैसे मैंने पहले कहा था, सो आई वॉज इन थर्ड ईयर ऑफ माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मुझे इंस्टेंटली रिजल्ट्स नहीं मिला था, क्योंकि मैं कई सारा चीज़ करने की कोशिश कर रहा था। मैं अफिलिएट मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा था, ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश कर रहा था, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, थंबनेल एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वो सब कुछ कर रहा था। मुझे किसी से भी मुझे वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम था, एंड आई वॉज नॉट डूइंग द थिंग्स विच अलाइंस विथ माई गोल। तो आपको भी यही होता है व्हेन यू गेट स्टार्टेड। मतलब जब आप यूट्यूब पर देखते हो तो हर एक बिजनेस आपको अच्छा लगता है। जब कोई एक बिजनेस करने की सोचते हो तो उसमें जब रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो कोई और बिजनेस आपको अच्छा लगता है, यू स्टार्ट डूइंग दैट। फिर उसमें भी आपको रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलता है और कोई और चीज़ आप करने लगते हो। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। और 99% जो लोग फेल होते हैं ना, इसी वजह से ही होते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ सही से कर ही नहीं सकते हैं। स्पेशली अभी ऐसा एरा में है जो इंस्टाग्राम रील्स है, आपका अटेंशन स्पैन कंप्लीटली ख़राब हो चुका है। उससे क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही ऐसा डिज़ाइन करते हैं, मतलब पहला 3 सेकेंड्स में वो लोग आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हैं, और नेक्स्ट 10-15 सेकेंड्स में आपको ग्रेटिफिकेशन दे देते हैं। मतलब आपको जो क्यूरियोसिटी बिल्ड हो चुका होता है, जिस चीज़ के लिए आप वो रील देख रहे हो, और कंप्लीट हो जाता है 15 सेकेंड्स में, और आपको एक डोपामिन भी रिलीज़ होता है। वो एक हार्मोन होता है आपके माइंड में, वो रिलीज़ हो जाता है, जिससे आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इससे आपका ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए रीवायर हो जाता है। तो अब आप जब बिजनेस करने की सोचते हो, या इवन फिटनेस रिलेटेड अगर आप कोई गोल्स रखते हो या जिम जाना शुरू करते हो, उसमें क्या होता है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। बिजनेस में कम से कम आपको 3 मंथ्स तो लगता ही है बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में, और बिजनेस हमेशा एक लीनियर पाथ में नहीं जाता है, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आपको पता नहीं रहता है कि व्हेन यू आर एक्चुअली गेटिंग दैट रिजल्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो इससे क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस में, कोई भी आपका गोल्स में आप फोकस ही नहीं कर पाते हैं, और इनफ टाइम ही दे नहीं पाते हो, बिकॉज आपका ब्रेन सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए रिवायर हो चुका है। सो सबसे पहले उसको अवॉइड करना है। बट एनी हाउ, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर 1% बिजनेस, यू फेल बिकॉज ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। तो आपको कोई भी एक बिजनेस में सही से टाइम देंगे, सो उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेगा ही। बट आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। और एक चीज, क्यों 99% लोग फेल होते हैं कि वो ओवर कॉम्प्लिकेट करना शुरू करते हैं। बट लाइफ इज वेरी सिंपल, बट हमको सिंपल आंसर्स पसंद नहीं है। आप जरा सोच के देख सकते हैं, जितना भी सेल्फ हेल्प बुक्स रहता है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स या वीडियोस, उसमें सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि ईट लेस मूव मोर। वही कॉन्सेप्ट रहता है, बस उसको कॉम्प्लिकेट बना के वो पैकेज बनाते हैं, चाहे वो बुक में हुआ हो या कोई एक यूट्यूब वीडियो में हुआ हो।
और सेम गोज विथ रिलेशनशिप एडवाइस ऑल्सो, उसमें भी वो लोग यही कहते हैं कि कम्युनिकेट करो, केयर करो, सेम उसको ही अगेन रीपैकेज कर देते हैं। और हर एक सक्सेस स्टोरी में भी यही रहता है कि कंसिस्टेंट रहो, बट दैट इज बोरिंग, राइट? सो दैट इज वाई वी क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी। हमको एक 57 मॉर्निंग रूटीन का स्टेप्स चाहिए होता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है। हमको कोई एंशियंट सीक्रेट टेक्निक चाहिए होता है जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, बट एक्चुअली वो सब कुछ ओवर कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज सिंपल डजंट सेल बुक्स एंड सिंपल डजंट गेट वीडियो क्लिक्स, राइट? सो एक्चुअली लाइफ बहुत ही सिंपल है, आपको ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है। और एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको लेजी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू टू बी रिलैक्स्ड। देर इज ए डिफरेंस बिटवीन बींग लेजी एंड बींग रिलैक्स्ड। सो जब आप रिलैक्स रहते हैं ना, दैट इज वेन यू कैन बिल्ड योर ओन 1% बिजनेस। सो दिस माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया। सो नेक्स्ट, क्यों कई सारा लोग स्टार्ट करने के बाद भी उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है? क्योंकि उनको ये चीज़ पता नहीं है जो मैं आपको अभी कहने जा रहा हूँ। देखो, जब मैंने शुरुआत किया था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं ई कॉमर्स करूँगा, क्योंकि ई कॉमर्स से वी कैन अचीव टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग शुरुआत किया था। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था ड्रॉप शिपिंग, जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि हम लिटरली ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत ही कम पैसों से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लिटरली ज़ीरो मतलब कोई आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस एक वेबसाइट क्रिएट करना है, वहाँ पर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, जैसे ही हमको ऑर्डर आएगा हम सप्लायर से खरीद कर लोगों को सेल कर सकते हैं। सो आई गॉट स्टार्टेड। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी वेबसाइट में ऐसे ही विजिट नहीं करके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करते हैं, मुझे ट्रैक्शन लाना पड़ता है, और फिर मुझे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, एडवर्टाइजमेंट में अगेन स्पेंड करना है, और फेसबुक पर लोग मतलब वीडियोस और मीम्स देखने के लिए आते हैं। तो सब कुछ पता चला कि कुछ फ्लॉज है इसमें, जैसा यूट्यूब पर दिखाते हैं वैसा नहीं है। तो शुरू करने के बाद भी मुझे कुछ ऑर्डर्स भी आया, और फिर मुझे पता चला कि मुझे जैसा वो सप्लायर से डायरेक्टली हम सेंड नहीं कर सकते हैं, सप्लायर से मुझे खुद पैक करके कस्टमर तक पहुंचाना है। वो सब कुछ करने के बाद मुझे रियलाइज़ होगा कि मुझे एक्चुअली इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, सो आई कैन नॉट स्टार्ट विद ज़ीरो, राइट? तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ सीखने को मिला, दैट इज़ लेवरेज, एंड ऑल्सो इट्स ऑलवेज ए ट्रेड। देखो, एक चीज़ तो यूनिवर्सल लॉ है कि इट्स ऑलवेज ए ट्रेड। मतलब क्या है कि अगर आपको 1 करोड़ अर्न करना है तो आपको 1 करोड़ देना है। तो अगर आपके पास 1 करोड़ है, इसका मतलब आपने 1 करोड़ दिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ना कम ना ज़्यादा। कुछ भी चीज़ आप करो, मतलब लिटरली हर एक चीज़ में अगर आपको 1 करोड़ का अर्निंग हो रहा है, इसका मतलब आप 1 करोड़ दे रहे हो। आपको 1 करोड़ क्या देना है वो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास लिटरली ज़ीरो पैसा है तो आपको 1 करोड़ करना है, तो इसका मतलब 1 करोड़ का नॉलेज और स्ट्रैटेजीज आपके पास रहना चाहिए। दैट इज व्हेन यू कैन गिव दैट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजीज, गेट योर 1 करोड़ इन मनी। सुनने में तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन और इररिलेवेंट भी लग सकता है, बट इट इज़ द लॉ, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब ज़ीरो कैपिटल है, कुछ पैसा नहीं है, तो 1 करोड़ अर्न करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब लिटरली आपको उतना नॉलेज और स्ट्रैटेजीज आपको प्रोसेस करना होगा। सो दैट इज़ वाई यू नीड अ इन्वेस्टमेंट, राइट? आपको कैलकुलेट करना होगा। जितना आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट कैपिटल रहता है, इट बिकम्स ईजी। आप 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी 90 लाख का नॉलेज और स्ट्रैटेजी आपको प्रोसेस करना होगा। इफ़ यू हैव ए 50 लाख, आपको सिर्फ 50 लाख का नॉलेज और स्ट्रैटेजीज प्रोसेस करना होगा। मतलब वो हमेशा एक ट्रेड रहता है। इसीलिए आपको ये चीज़ समझना है कि लेवरेज मतलब क्या आप लेवरेज कर रहे हो। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास लिटरली ज़ीरो है, आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, मैं आपको यही कहता हूँ कि यू कैन जस्ट ट्रेड योर टाइम। आपके पास अगर कोई कैपिटल नहीं है, इसका मतलब आपके पास टाइम है, तो यू कैन यूज़ योर टाइम। मतलब आपको लिटरली जॉब ही करना है। और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, तो मैंने पहले कहा था कि जॉब नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर ये तो कह रहा है कि जॉब करना है। सो दिस इज़ वेयर, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेस है ना, वो आपको पता करना है। सो अगेन, अगर आपके पास ज़ीरो कैपिटल है, तो आपको सोचना है कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हो उसमें एक्चुअल में कितना कैपिटल चाहिए होता है। तो उस कैपिटल आपको इकट्ठा करने तक आपको जॉब ही करना होगा, मतलब आपको टाइम सेल करना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम है ना। सो यू विल बी ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। और जैसे ही आपके पास एक इन्वेस्टमेंट कलेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ व्हेन यू प्रॉपरली स्टार्ट योर बिजनेस। तब आपको आसान हो जाता है। वरना आपको अगेन मतलब उतना नॉलेज और स्ट्रैटेजीज आपको प्रोसेस करना पड़ता है जो आपके पास नहीं रहता है, एंड यू विल फेल इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। सो दैट इज़ वाई लेवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मीडियम लेवरेज जो हम कहते हैं ना, वी आर यूजिंग आवर मनी टू मेक मोर मनी। तो यही
कई सारा लोग, मतलब जितना भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आप देखते हैं ना, इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर यूजिंग देयर मनी टू मेक मोर मनी। सो इसीलिए इनिशियल कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ मैंने सीखा था व्हेन आई गॉट स्टार्टेड विद ड्रॉप शिपिंग। एंड फिर जाके मैंने फ्रीलांसिंग किया, फ्रीलांसिंग करके कुछ अमाउंट को इकट्ठा किया, and I used that money to start my own e-commerce business, by which I was able to achieve my time, location and financial freedom. So इसीलिए आपको जानना है कि it is always a trade and the easiest way to leverage is मनी। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है वो आपको सोचना होगा। अगर मेरा एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो अगर आपको कोई एक बिजनेस जिसमें टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हैं उसको करना है तो कम से कम आपको एटलीस्ट अराउंड 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। वो आपके पास नहीं है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, गो डू योर जॉब। आपका टाइम आप सेल करो फॉर मनी, गेन द नॉलेज एंड रिसोर्सेज दैट यू नीड। उसी के साथ आपके पास एक कैपिटल भी आएगा और जैसे ही आपके पास इनफ कैपिटल है देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर एक्चुअल बिजनेस। सो पहला स्टेप यही है कि आपको पता करना है कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है और कितना रिसोर्सेस आपको आगे कलेक्ट करना है। और व्हेन यू हैव दैट रिसोर्स देन यू कैन स्टार्ट योर एक्चुअल बिजनेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। बाय द वे, अगर आपके पास राइट कैपिटल है और आप आउटसोर्स करना चाहते हैं प्रोफेशनल से आपका 1% बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मेरा रिसोर्सेस आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आप एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं मुझसे, जहां पर मैं आपको हमारा डन फॉर यू सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। देन यू कैन मेक अ कॉल ऑन इट। सो यू कैन चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब आपको पता चल चुका है कि वाई 99% ऑफ द पीपल फेल व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर 1% बिजनेस। तो क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट सिस्टम बताऊंगा कि किस तरह आपका एक 1% बिजनेस आपको शुरू कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने पहले कहा था, तो आप YouTube पर देख रहे हो कि अलग अलग बिजनेस करने के लोग प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोग आपको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, कुछ लोग आपको AI को इस्तेमाल करके बिजनेस शुरू करने के लिए कहते हैं। मतलब ये ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। अगर आप अगेन YouTube को फॉलो करते आ रहे हो, सोशल मीडिया को, तो आपको पता ही होगा कोई ना कोई ऐसा क्रिएटर रहता है जो हमेशा कुछ ना कुछ बिजनेस आपको प्रमोट करता रहता है। बट एंड ऑफ द डे मैं बोथ फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस करके मैं आपको कह सकता हूँ कि नथिंग बीट्स डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस आपको सिर्फ एक बार क्रिएट करना पड़ता है, आपको ऑलमोस्ट 90% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। देखो, मेरा लास्ट 30 डेज का फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस जो मैं करता हूँ Amazon FBA, उसका सेल्स आप देख सकते हैं अराउंड 16 lakhs का है और उसमें से मेरा 28% प्रॉफिट मार्जिन है। और उसी तरह मेरा लास्ट 30 डेज का डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स पे आप देख सकते हैं अराउंड 6 lakhs का है। सो ये सिर्फ मेरा एक डिजिटल प्रोडक्ट का सेल्स है एनी हाउ, तो पर उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 85% का है। सो हैंड्स डाउन नथिंग कैन बीट डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। मतलब क्योंकि आप डिजिटल प्रोडक्ट ऑनलाइन के जरिए आप सेल करते हो, सो आपको टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। एंड उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। कोई भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे ही खरीदते नहीं है, सो यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। सो विच इज़ वाई यू यूज़ योर सोशल मीडिया। देखो, अभी 5-10 ईयर्स पहले अगर आप कंसिडर करते हैं तो फेसबुक यूज़ करना ही मतलब रेयर था। कई सारे लोग, मतलब कुछ लोग फेसबुक यूज़ करते थे, कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते थे। अभी इंस्टाग्राम यूज़ करना कॉमन हो चुका है। और कंटेंट क्रिएशन भी अभी कपल ऑफ ईयर्स अगो ही अगर हम लेते हैं तो कंटेंट क्रिएटर्स कम थे, बट अभी कंटेंट क्रिएटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आगे आने वाले कुछ साल में ऐसा हो जाएगा कि सभी लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। मतलब कंटेंट क्रिएशन वो बस एक सिंपल सी बात ही हो जाता है, क्योंकि मतलब कंटेंट क्रिएशन और आपका सोशल मीडिया और आपका पर्सनल ब्रांड लिटरली सब कुछ रिप्लेस कर चुका है। फॉर एग्जांपल, आपका CV उतना मैटर नहीं करता है। मतलब आपको एक PDF में आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई हायर कर रहा है तो आपका सोशल मीडिया देखना काफ़ी रहेगा। फॉर एग्जांपल, मेरा यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए मैं एडिटर्स का CV नहीं देखता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं। उनका सोशल मीडिया में देखता हूँ कि किस तरह वो एडिटिंग करते हैं और उस हिसाब से मैं उनको हायर करता हूँ। सो कंटेंट क्रिएशन विल बी नॉर्मलाइज्ड इन कपल ऑफ ईयर्स। तो कंटेंट क्रिएशन को ही लेकर कई सारा लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। वो सोचते हैं कि आपको कंटेंट क्रिएशन से अर्न करने के लिए मिलियंस ऑफ व्यूज़ चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं और क्योंकि उन बड़े क्रिएटर्स को मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो रहता है और उनके पास दिखाने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल रहता है, आप सोचते हैं कि आपको भी उतना व्यूज़ आना चाहिए टू बिल्ड दैट लाइफस्टाइल। बट ये कंप्लीटली गलत बात है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स ही अगर हम लेते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ क्रिएटर्स है। एक है एंटरटेनमेंट क्रिएटर, जो आप देख सकते हैं जैसे कि मिस्टर बीस्ट या कैरी मिनाटी, तो उन टाइप्स ऑफ क्रिएटर्स। और फिर आते हैं वैल्यू क्रिएटर्स, जिनको हम एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स भी कह सकते हैं। देखो, एंटरटेनमेंट क्रिएटर होके डिसेंट इनकम भी करने के लिए आपको कम से कम 50,000 व्यूज तो चाहिए होता है, क्योंकि यू विल बी मेकिंग अर्निंग फ्रॉम व्यूज बेस्ड रेवेन्यू।
देखो, जब आप एंटरटेनमेंट क्रिएटर हो तो आपको बेसिकली आपका एड रेवेन्यू से, मतलब जो यूट्यूब आपको पैसा देता है उससे आप अर्न कर रहे होते हैं, फिर स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स आता है, फिर अगेन अफिलिएट मार्केटिंग आता है। क्योंकि आप सिर्फ व्यूज़ को देख रहे हो तो आपका ऑडियंस का क्वालिटी खराब रहेगा, यू कैन नॉट सेल एनी डिजिटल प्रोडक्ट। फिर उसी तरह सेकेंड टाइप ऑफ क्रिएटर जो मैंने कहा था, वैल्यू क्रिएटर या एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, यहाँ पर आप व्यूज़ से अर्न नहीं कर रहे हो। ऑफकोर्स आपको व्यूज़ आना चाहिए, बट यू डोंट नीड 50,000 व्यूज़। आपको सिर्फ एक 1000 to 5000 व्यूज़ काफ़ी रहेगा, क्वालिटी व्यूज़, टू मेक अ लाइफ चेंजिंग मनी। सो यू विल बी मेकिंग मनी बाय सेलिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट। आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है ना, आपके ऑडियंस को आप ऑफर करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो उसके लिए आपको कम से कम, मतलब अगर आपको 1000 व्यूज़ भी आ रहा है और उसमें से 1% लोग भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज आपका डिजिटल प्रोडक्ट जो कोचिंग प्रोग्राम हो सकता है या कंसल्टेशन कॉल हो सकता है या कोर्स हो सकता है या कुछ सर्विस हो सकता है, तो जो 10,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है, तो 1000 व्यूज़ अगर आपको आ रहा है तो उसमें से 1% अगर हम लेते हैं तो 10 इंटू 10,000, 1,00,000 रुपीज़ वही हुआ है ना। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी ए एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर। तो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर अगर आप होते हैं तो आपको क्रिंज कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वीडियोस अपलोड करना है जिसमें आप बेसिकली पैशनेट हो। फॉर एग्जांपल मेरा ही जर्नी अगर मैं कहूँ तो 2017 से मैं ई कॉमर्स करते आ रहा था, अमेजॉन FBA, एंड 2019 से मैं यूट्यूब चैनल में वीडियोस अपलोड करना शुरू किया क्योंकि मैं ई कॉमर्स रिलेटेड में इंटरेस्टेड था, ई कॉमर्स अमेजॉन FBA, तो उसी रिलेटेड में कंटेंट बनाया। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट स्टार्टेड विथ माई डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, है ना। जैसे ही मैंने कुछ ऑडियंस को बिल्ड किया, आई क्रिएटेड माई ओन डिजिटल प्रोडक्ट एंड आई स्टार्टेड माई डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। सो सेम चीज़ आपको कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे एक्सपर्ट होना है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए। सो कंटेंट क्रिएशन का गेम है ना, कंप्लीट बदल चुका है। आप डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल का वीडियोस बना सकते हैं, स्पेशली ज़्यादा ट्रैक्शन उन्हीं वीडियोस के लिए आता है। मतलब आपको एज एन एक्सपर्ट, मतलब एज ए अथॉरिटी कंटेंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं कि यू आर मेकिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अगर आपको किसी चीज़ पर एडिक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रील्स का एडिक्शन है और आप रील्स को, मतलब सोशल मीडिया को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, सो उसका ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस आप सीरीज बना सकते हैं कि मतलब डे 1 आई क्विट, मेरा स्क्रीन टाइम इतना कम हुआ, डे 2 में इतना कम हुआ, और ऐसा इन सारा चीज़ में मैं प्रोडक्टिव बना। सो उस तरह कई सारा कंटेंट बना सकते हैं। या अगर आप फिटनेस जर्नी में जा रहे हो, सो आपको कोई ऐसा बड़ा फिट हो के, मतलब 6 पैक रह कर ही वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारा लोग आपके स्टेज में रहते हैं और वो लोग आपको ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो ऑल यू हैव टू बी अ कपल ऑफ स्टेप्स अहेड फ्रॉम योर ऑडियंस, यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट। सो उस तरह अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप रिलेट कर सकते हो ऑडियंस को, और ऑडियंस को बिल्ड भी कर सकते हो, कैप्चर भी कर सकते हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू कैन क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, एंड दैट इज हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर 1% बिजनेस। ऑफकोर्स सुनने में तो आपको आसान लग सकता है, बट ऑफकोर्स उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। यू हैव टू मेक गुड वीडियोस, वो चाहे आर्टिकुलेशन में हुआ हो, स्क्रिप्टिंग में हुआ हो, वीडियो शूटिंग में हुआ हो, वीडियो एडिटिंग में हुआ हो, सो इट रिक्वायर्स ऑल दो स्टेप्स। बट जो भी हो, अगर मैं लॉजिकली कहूँ तो इस एरा में इफ यू वांट टू क्रिएट योर 1% बिजनेस, यू हैव टू स्टार्ट योर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कुछ भी कोई चीज़ में बिजनेस ऐसा करके मैं फाइनेंशियल टाइम लोकेशन फ्रीडम अचीव कर पाऊंगा विदाउट माई पर्सनल ब्रांड, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो पर्सनल ब्रांड इज एवरीथिंग, यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, बट किस तरह आप बिल्ड करेंगे उस पर डिपेंड होता है। सो दैट इज वाई आई सजेस्ट यू टू बिकम ए एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, जहां पर यू विल नॉट बी अ स्लेव टू द यूट्यूब एल्गोरिदम। आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो आपको पसंद है, ना कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को। जैसे ही मेरा मेन यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर मेरा अराउंड 52,000 सब्सक्राइबर्स है। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ऑन एन एवरेज मुझे 2,000 व्यूज़ आता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मेरा डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ विथ माई डिजिटल प्रोडक्ट एंड विथ माई वीडियोस। सो दैट इज़ वाई रिगार्डलेस हाउ मेनी व्यूज आई गेट, आई एम एबल टू सेल माई डिजिटल प्रोडक्ट, है ना। तो वही चीज़ आपको करना है। और एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स है, जिसको मैं 3 P's भी कहता हूँ। एक है प्रोड्यूस, फिर पोजीशन, फिर प्रॉफिट। सो पहला P जो प्रोड्यूस है, उसमें आप कंटेंट को प्रोड्यूस करते हो, मतलब यू विल बी पुटिंग आउट कंटेंट ऑन यूट्यूब। क्योंकि अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है
तो आपका जो कंज्यूमर, आइडियल कंज्यूमर, एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ कंटेंट आपका देख के रहना चाहिए, स्पेशली इस एरा में जहाँ पर सभी लोग स्केप्टिकल है ना। ऑनलाइन में किसी प्रोडक्ट उनको खरीदने से पहले उनको चेक करना है कि किन से वो खरीद रहे हैं, है ना। इसीलिए यूट्यूब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूट्यूब एक लॉन्ग फॉर्म प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करूंगा आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अपलोड करना बंद करना है। अगेन, अगर आपको एंटरटेनमेंट क्रिएटर बनना है, आपको वो स्टूपिड स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील से अर्निंग करना है और आपको एक स्लेव बनना है एल्गोरिदम के लिए, देन यू कैन गो विथ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। बट इफ यू वांट टू बी एजुकेशनल क्रिएटर एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ इम्पैक्ट इन दिस वर्ल्ड, देन यू हैव टू गो फॉर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, जो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पर आप आपका जर्नी आप शेयर करेंगे, आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपका बेस्ट स्ट्रैटेजीज, इवन आपका फेलियर्स। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट स्टार्टेड। क्योंकि अगर मेरा मेन चैनल में स्क्रॉल करके देखते हैं, सो इनिशियल जो वीडियोस में डाल रहा था, सो लिटरली मैं अपना जर्नी शेयर कर रहा था, मैं एज एन एक्सपर्ट वीडियो नहीं डाल रहा था वहाँ पर। और उसी तरह वीडियोस बना के मैं क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बिल्ड कर पाया, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू बिल्ड माई डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, राइट। तो यही चीज़ आप करेंगे पहला पी में, विच इज़ प्रोड्यूस। फिर पोजीशन। सो वंस यू बिल्ड एन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस, आप अपने आप को पोजीशन करेंगे। यू विल बिल्ड एन अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी बाय शोइंग योर अचीवमेंट्स। वो अचीवमेंट्स लिटरली मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होने की जरूरत नहीं है। लाइक आई सेड अर्लियर, यू जस्ट हैव टू बी कपल ऑफ स्टेप्स अहेड फ्रॉम योर ऑडियंस। तो आपका जो भी स्मॉल माइलस्टोन्स है, उसको ही आप एज ए क्रेडिबिलिटी दिखा सकते हैं। आपका एफर्ट्स है वही आप दिखा सकते हैं। मतलब अगर आपने इतना प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, या अगर आपने इतना पुशअप्स किया है, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, अगर आप इतने दिन से कंसिस्टेंट रहे हो, उसको ही आप दिखा सकते हैं एज ए क्रेडिबिलिटी, है ना। एफर्ट भी हम दिखा सकते हैं, जिसको हम इनपुट बायस भी कहते हैं। सो वंस यू पोजिशन, देन यू मेक अ प्रॉफिट विथ योर डिजिटल प्रोडक्ट। आपके ऑडियंस को जानने के बाद, जैसे आपको व्यूज़ आते रहेगा, जैसे आपको कमेंट्स आते रहेगा, आपके ऑडियंस के साथ ही आप इंटरैक्ट करके आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप उनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, है ना। इस वे से करने से आपको हर बार ऐसा वीडियोस डालने की जरूरत नहीं है जिससे आपको व्यूज मिले, है ना। मेरा जो मेन यूट्यूब चैनल है ईकॉम ज्ञान, वहां पर मैं उतना केयर नहीं करता हूँ कि मुझे कितना व्यूज आ रहा है ना। एज फार एज आई एम सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, है ना। मैं सिर्फ ऐसा कंटेंट डालता हूँ जिससे मेरे ऑडियंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले। ऑफकोर्स कुछ कंटेंट डालने से मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलता है, वो मुझे पता है, पर फिर भी मैं उस टाइप का कंटेंट रिपीटेडली मैं डालता नहीं रहता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरा क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी खराब हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच आई कैन नॉट मेक मोर डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर 1% बिजनेस एंड अचीव टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम विथ योर पर्सनल ब्रांडिंग, सो विथ कॉन्टेंट क्रिएशन। सो अगर आपको एक एजुकेशनल कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है, तो मैंने एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगेन, इफ़ यू आर सीरियस विद दिस एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर 1% बिजनेस विथ कॉन्टेंट क्रिएशन, तो मेरा डन फॉर यू सर्विस आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप एक फ्री मीटिंग डायरेक्टली मुझसे बुक कर सकते हैं, जहाँ पर मैं मेरा सर्विस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड यू कैन मेक अ डिसीजन एंड किक स्टार्ट योर प्रोसेस। सो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो एज ऑलवेज, स्टे फोकस्ड।